याराम शर्मा आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक गंगा शहर। आज अपना विसर्ग संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विसर्ग संधि यदा विसर्गस्य स्थाने किमपि परिवर्तनं भवति तदा स विसर्ग संधि इति कथ्यते। अर्थात जब विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन होता है तो वहाँ पर विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग संधि त्रिवेदा संधि, सत्व संधि, उत्तर संधि और रुद्र संधि। सत्य संधि में तीनों स का विसर्ग होता है, विसर्ग स्थान पर स हो जाएगा। उत्तर संधि के अंदर ओ का विसर्ग होता है, संधि विच्छेद करेंगे तो ओ के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा। रुद्र संधि के अंदर आधा जो है उसका विसर्ग होता है। सत्य संधि विसर्ग से स्थाने सकारो भवति, स तीनों तालव्य मूर्धन्य और दंत्य तीनों स के स्थान पर विसर्ग, वो विसर्ग हो तो स कर देंगे। यथा विष्णु त्राता, विष्णु त्राता, राम धंच रामश्च, यानी विसर्ग के स्थान पर स हो गया। संधि विच्छेद करेंगे तो स के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा। धनु टंकार धनुष टंकार, निह धन चल निश्चल है। अब अपन मान लो संधि विच्छेद कर रहे हैं तो कौन सा स लगेंगे? यहाँ पर संधि विच्छेद और संधि कर रहे हैं तो कौन सा स लगेगा? तो ध्यान में रखना कि तय वर्ग के अंदर हमेशा इसमें च वर्ग में हमेशा ये स लगता है और तय वर्ग के अंदर हमेशा ये इस विसर्ग का ये स होगा और तय वर्ग के अंदर हमेशा ये स लगता है। ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर च वर्ग है तो ये स लग गया, ट वर्ग है तो ये स लग गया। ये इस चीज का भी उसे ध्यान रखना। फिर विसर्ग से स्थाने विकल्पेन विसर्ग आदेशो भवति, सरी तीनों स के अंदर हरि सेते, हरिश सेते, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हरि सेते। निह संदेह, निस संदेह, निसंदेह भी लिख सकते हैं। नृपह षष्ठ, नृपह षष्ठ, तो यहाँ अलग से भी ऐसे भी लिख सकते हैं इनको, निहो संदेह, दोनों तरफ से भी लिख सकते हैं। नृपह षष्ठ हरि सेते। इसके अंदर भी ये ध्यान रखना है कि सामने जो स है विसर्ग का वही स करना है। जैसे यहाँ पर विसर्ग है, सामने ये अपने तालव्य स है उसका यही स करना। यहाँ पर स है, दंत्य स है तो सामने दंत्य स ही करना, और यहाँ पर मूर्धन्य स है तो सामने मूर्धन्य स करना। विसर्ग इन चीजों का भी विशेष ध्यान रखना। तो उत्तर संधि के अंदर ए विसर्ग प्लस ए, इस स्थिति के अंदर विसर्गस्य स्थाने ओकारस्य मात्रा भवति, अंतिमस्य अकारस्य च स्थाने अवग्रह, इसको अवग्र चिन्ह बोलते हैं संस्कृत में, अवग्रह भवति। जैसे क, यानी ये जो ए है, ए के बाद में विसर्ग है, ये ऐसे बनता है कि व्यंजन बिना व्यंजन स्वर के व्यंजन कभी पूर्ण नहीं होता। अब ये पूरा क बना है तो ए के बाद में विसर्ग, और जो अंतिम ए है इसका इस विसर्ग का ओ हो गया, अंतिम जो ए इसका अवग्र चिन्ह हो गया, कह धन अपि को अपि। इसी प्रकार राम है धन अवदत, रामो अवदत, राम धन अयम, रामो अयम। यानी समझने की बात है कि ये जो ए के बाद में विसर्ग है इसका तो ओ हो जाएगा, दो क्रिया एक साथ होगी। फिर जो अंतिम है उसका अवग्र चिन्ह है वो हो जाएगा, रामो अयम, राम है अयम। फिर ए हस प्रत्यार, हस प्रत्यार के अंदर ये वर्ण आते हैं यह, य, व, र, ल। इस स्थिति के अंदर विसर्ग से स्थाने ओकारस्य मात्रा भवति। अर्थात आपको यदि ये समझ में नहीं आए तो भी अपने को यही ध्यान रखना है, विसर्ग हो तो ओ करना, और ओ सब संधि विच्छेद करेंगे तो ओ का विसर्ग करना। जैसे राम हसति, यानी ए के बाद में विसर्ग है तो इसका ओ हो जाएगा रामो हसति। नमः नम, नमो नम, यानी विसर्ग का ओ हो गया, और जब संधि विच्छेद करेंगे तो ओ का विसर्ग हो जाएगा। राम जयति, रामो जयति, बाल वदति, बालो वदति, अनेक उदाहरण है। मन है धन हर, मनोहर। इन शब्दों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, साथ में लिख सकते हैं। जैसे यश है धन दा, यशोदा, और विच्छेद करेंगे तो ओ का विसर्ग हो जाएगा यश है धन दा। मन है धन रथ, मनोरथ है। तो मोटा मोटी ये समझना कि भाई तीनों स उसका विसर्ग होना, विसर्ग स्थान पर स करना। उत्तर संधि में ओ का विसर्ग, विसर्ग हो तो ओ करना। ये चीज इसमें ध्यान रखना। विसर्ग संधि में रुद्र संधि, रुद्र संधि के अंदर र का विसर्ग होता है। अब जो र है
इसका विसर्ग, विसर्ग हो तो रे हो जाएगा। विसर्ग से असी परे रेफा आदेशो भवती, अर्थात मुनि धन इति मुनिर इति, यानी विसर्ग है, विसर्ग का रे हो गया, सामने वाला जो स्वर है वो इसमें मिल गया मुनिर इति। भानु असौ, भानु असौ, यहाँ विसर्ग है, इसका रे हो गया और सामने वाला स्वर इसमें मिल गया। ये इस प्रकार चलेगा, भानु रे और असौ। तो ये शब्द हो जाएगा। यहाँ पर भानु रे के साथ में ए स्वर मिल करके रे पूरा हो गया। ये इसी बात का ध्यान, तीनों में ही चलेगा। धेनु गच्छति, धेनु गच्छति, रे बीच में भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है। निहे धन बल निर्बल है, यहाँ पर विच्छेद करेंगे तो रे का विसर्ग हो जाएगा और संधि करेंगे तो विसर्ग का रे हो जाएगा। ते ही आगतम, तेरा आगतम, पुनः अत्र, पुनरअत्र। इसी प्रकार द्योरपि, द्योधन अपि, अनेक उदाहरण है। आतौ असि विसर्गस्य लोपः आकारात् परस्य विसर्गस्य असि परे लोपो भवति, यथा बालः, आ के बाद में विसर्ग है, इसका यहाँ पर लोप हो जाएगा। बालः अत्र, परीक्षा में आएगा बाला अत्र, अपने संधि विच्छेद करें तो अपने को ऑटोमेटिक ध्यान में लग जाएगा कि बहुवचन है, रमा रमे रमाः, तो बालः अत्र, ये विसर्ग का लोप है। ताः गच्छति, सह ताते ताः, साते ताः, बहुवचन है, ताः गच्छति। तो सह अकारात् परस्य विसर्गस्य अकारं वर्जिता स्वरे परे लोपो भवति, यथा रामः गच्छति। अब रामः आगच्छति, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है तो अपने को ऐसे ध्यान में लग जाएगा कि विसर्ग लगाना है, लोप है। यहाँ पर रामः गच्छति, सह गच्छति, बालः इच्छति, बालः पुल्लिंग है तो बालः इच्छति हो जाएगा। सह आगच्छति, सह आगच्छति, ऐसा आए तो विच्छेद करना, विच्छेद है तो संधि करना। ऐसा है विष्णु, ऐसे विष्णु, ये संधि विच्छेद है, ये संधि है। स्वरात् परस्य विसर्गस्य रेफे परे लोपो भवति, लोपे कृते पूर्व स्वर दीर्घश्च भवति, यानी स्वर के बाद में विसर्ग हो तो उस विसर्ग का जब अपन लोप करेंगे तो जो ह्रस्व स्वर है वो दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। ये संधि विच्छेद है। कवि रच्यति, यहाँ पर विसर्ग का लोप करेंगे तो छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दीर्घ हो जाएगी, ह्रस्व हो दीर्घ हो जाएगा। कवि रच्यति। भानु राजते, छोटा ऊ है, विसर्ग का जब यहाँ पर लोप करेंगे तो ये ऊ की मात्रा बड़ी हो जाएगी, भानु राजते। इसी प्रकार पुनः रमते, पुनः रमते, यानी ए के बाद में विसर्ग है, स्वर के बाद में विसर्ग है, जब इसका लोप करेंगे तो पुनः रमते। हरि रम्य, हरि रम्य। ग्रह कार्य इसी के अंदर है, ग्रह कार्य के अंदर सत्व, उत्व, ऋत्व, तीनों के 10-10 उदाहरण है, यानी 30 उदाहरण अपने को सोच समझ करके आपको करने हैं और अन्य उदाहरण करने हैं, तथा इन उदाहरणों को जो अपने किए हैं इन उदाहरणों को याद करना, समझना, ये इसका ग्रह कार्य है। धन्यवाद।